वाराणसी की उन प्राचीन गलियों में, जहाँ हर सांस में मंत्र गूंजते हैं, वहाँ रहता था एक साधारण युवक, शिवांश। ना कोई विशेष शक्ति, ना कोई अलग पहचान। लेकिन महाशिवरात्रि की उस रात सब बदल गया। मध्य रात्रि का समय था। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। दियों की लौ हवा के बिना ही कांपने लगी। शिवांश ध्यान में बैठा था। अचानक उसके माथे पर जलन हुई। एक नीली रेखा धीरे धीरे त्रिशूल का आकार लेने लगी। धरती कांप उठी और उसी क्षण एक शक्ति जाग उठी। वो शक्ति विनाश की नहीं थी, वो संतुलन की थी। शिवांश ने महसूस किया, वो अब लोगों के भीतर का भय देख सकता है, झूठ पहचान सकता है। और जब वो ओम नमः शिवाय उच्चारण करता, तो उसके चारों ओर की बुराई राख बन जाती। लेकिन हर शक्ति की एक परीक्षा होती है। तंत्राचार्य कालक, जो अंधकार की साधना कर रहा था, उसने इस जागी हुई शक्ति को महसूस किया। शमशान की रात दो शक्तियां आमने सामने थीं। कालक ने काली ऊर्जा छोड़ी, जमीन फटने लगी। पर शिवांश शांत रहा। उसने आंखें बंद की, ओम नमः शिवाय, और उसके माथे का त्रिनेत्र प्रकाश से भर उठा। नीली ऊर्जा की लहर फैली, अंधकार चूर हो गया। शक्ति शांत हुई, सूरज उगा, और शिवांश फिर वही साधारण युवक बनकर खड़ा था। लेकिन दूर कहीं घने जंगल में एक भयानक तांत्रिक तंत्र क्रिया में लीन था। उसकी तपस्या टूटते ही उसने कहा, मैं आ रहा हूँ। तंत्राचार्य कालक के महागुरु महातांत्रिक कालाग्नि को उसकी मौत का पता चल गया था। साथ ही शिवांश की शक्तियों के बारे में भी। महातांत्रिक कालाग्नि, टकला चमकता हुआ सिर, दुबला पतला भयावह शरीर, लाल जलती हुई आंखें और शरीर पर लिपटी भस्म। कहते हैं उसने हजारों वर्षों तक शमशानों और हिमालय की गुफाओं में तपस्या की थी। अंततः उसकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। लेकिन शक्ति के साथ उसके भीतर अहंकार भी जन्म ले चुका था। कालाग्नि ने अपने भीतर 1000 ब्रह्म राक्षसों की आत्माएं संभाली थीं। अब वो खुद को सृष्टि का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक मानता था। लेकिन अचानक उसकी साधना के बीच एक अजीब ऊर्जा का कंपन हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी लाल आंखें खोली और एक खतरनाक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वो धीमी आवाज में बोला, मेरे शिष्य का वध, लेकिन किसके हाथों? शिव का अंश, शिवांश। अपनी दिव्य दृष्टि से शिवांश के बारे में जानकर कालाग्नि अगले ही क्षण शिवांश के सामने प्रकट हो जाता है। उसके साथ उसमें समाये हुए हजारों ब्रह्म राक्षस बाहर आ जाते हैं और शिवांश को चारों ओर से घेर लेते हैं। शिवांश पर अजीब शक्तियां हावी हो जाती हैं और शांत शिवांश पहली बार गुस्से में दिखाई देता है। कालाग्नि की काली ऊर्जा, शिव का दिया वरदान और 1000 ब्रह्म राक्षस सब शिवांश पर हावी होने लगते हैं। शिवांश धीरे से कमजोर पड़ने लगता है। अंत में शिवांश कालाग्नि के काल जंजीर में फंस जाता है। राक्षस उन्हें पकड़ लेते हैं। अगली क्षण कालाग्नि की समस्त ऊर्जा मिलकर एक कलश का निर्माण करते हैं, जिसमें शिवांश कैद हो जाता है। कालाग्नि कलश को हाथ में लेकर जोर से ललकारता है और कहता है, अब इस पृथ्वी पर मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं। रहस्यमयी कलश में शिवांश शिवजी की तपस्या में लीन था। चारों तरफ आग और काला धुआं फैला हुआ था। तभी एक नीली रोशनी आई और एक दिव्य वाणी सुनाई पड़ी, शिवांश, इस पृथ्वी पर ऐसी अलौकिक शक्तियों वाला तू अकेला नहीं है। एक और है, हनुमान भक्त आदित्य, जिसने काल वन को अरण्य राक्षस और ऋषि अघोरा के अत्याचार से मुक्त कराया था। उसी क्षण वही दिव्यवाणी आदित्य को सुनाई पड़ी, जो हनुमान जी के ध्यान में मग्न था। शिवांश को तुम्हारी जरूरत है आदित्य। आदित्य की आंखें खुली, जय बजरंगबली बोलकर उठ खड़ा हुआ और हवा में छलांग लगा दी। अगले ही पल वो वायु की गति से पहाड़ों को चीरते हुए जंगल में जा पहुंचा, जहां शिवांश कैद था। परंतु वो अकेला नहीं था। उस कलश के चारों ओर एक दो नहीं, पूरे 1000 ब्रह्मा राक्षस पहरा दे रहे थे। आदित्य बोला, सामने से हट जाओ, मैं सिर्फ शिवांश को आजाद करने आया हूँ। किंतु राक्षसों ने आदित्य पर हमला कर दिया। आदित्य ने बजरंगबली का नाम लिया और राक्षसों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते युद्ध भयानक रूप लेता गया। हनुमान जी की परछाई आदित्य के पीछे थी। आदित्य एक एक कर राक्षसों का वध करता गया। ब्रह्म राक्षस को मारकर आदित्य वो काला कलश हासिल कर लेता है जिसमें शिवांश कैद था, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे तोड़ नहीं पाता है।
उसके बाद वो हनुमान जी को याद करने लगता है और फिर एक परछाई उभरती है। वो हनुमान जी थे। आदित्य फिर से पूरी ताकत से 2-3 बार कलश पर हमला करता है। अचानक कलश टूट जाता है और वहां से शिवांश आकाश में आज़ाद हो जाता है। वो वहां आदित्य से मिलता है। इस वक्त पीछे से कई डरावनी शक्तियों की आवाज़ आने लगती है। वहां पर कलाग्नि का आगमन हो चुका था। कलाग्नि कहता है, मुझे हराने चले थे, जानते भी हो मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियों का आधार क्या है, और जोर से दहाड़ता है। अब तीनों आमने सामने थे। आदित्य सुनहरी परछाई के साथ, शिवांश अपने सिर पर चमकते हुए त्रिशूल के साथ और सामने अपने असंख्य ब्रह्म राक्षसों के साथ महातांत्रिक कलाग्नि। तीनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। एक तरफ शिव की शक्तियां और दूसरी तरफ शिव का वरदान। देखते ही देखते वो सुनहरी परछाई जो आदित्य के पीछे थी, वो सारे ब्रह्म राक्षसों को अपने अंदर समाने लगती है। कलाग्नि कमजोर पड़ने लगता है। जब दोनों मिलकर हमला करते हैं, कलाग्नि मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार से कलाग्निक का अंत होता है और शिवांश और आदित्य जंगल से वापस लौट आते हैं। इसी प्रकार अन्य कहानियों के लिए कमेंट में हमें बताएं, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।